अब 14 कहते हैं। अब यहाँ पर शिव जी ने जटा उखाड़ करके जटा उखाड़ करके नारद जी ने सूचना दे दी कि सती का शरीर छूट गया। तो शिव जी को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने एक जटा उखाड़ी अपने सिर से और उखाड़ करके पृथ्वी पर क्रोध से युक्त होकर के मार दिए। उसके 2 टुकड़े हो गए शिव पुराण के अनुसार। तो एक भाग से काली पैदा हो गई, एक भाग से वीरभद्र पैदा हो गए। तो वो वीरभद्र को पैदा करके उनको अपनी पूरी शक्ति दे दी। शक्ति देने के पश्चात कहा तुम मेरे सेना के अग्रगणी हो जाओ। इस पर और दक्ष प्रजापति यज्ञ भंग कर दो, इनको यथा युग दंड दे दो। जिन्होंने विरोध किया ना, दक्ष प्रजापति की यज्ञ में विरोध किया, उनका तो है, लेकिन साथ साथ जो भगवान शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, श्राप है, तो उस काल में जिन लोगों ने अरे वो किया, क्या किया, मतलब शिव जी को हंसी उड़ाई, उनको समर्थन किया, उनको भी दंड दे के आओ। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसी आज्ञा दे करके भगवान शिव जी तो वहीं रहे कैलाश पे। तो वीरभद्र शक्ति से संपन्न होकर के वहाँ पर लड़ने के लिए आया, मतलब यज्ञ नष्ट करने के लिए आया। तो यहाँ पर हाँ कितने हो गए थे? 13 हो गए। 13 सर बता। तो 13 तो यहाँ पर वर्णन करते जो कैसे लेकर के आए थे, कहते तावत सरुद्रानुचरेर मकई महान नाना युधेर बामनैके रुदायुधहि पिंगहि पिशंगैर मरकरोद राननहि पर्याद्रवद्भिर विधुरान वरुध्यता। इस प्रकार से सब है, मतलब वीरभद्र अपनी सेना से युक्त होकर के उन्होंने रुद्र के अनुचरों से युक्त होकर के समको महान है ना, सायन प्रतिमा है, और मको यानी प्रतिमा है, और महान भी कैसा प्रतिमा है। तो ऐसा जो मक को, ऐसे जो मक जो महान है, उस मक को कौन, वीरभद्र ने अपने शिव जी के रुद्र के अनुचरों से युक्त होकर के नाना प्रकार की आयु धारण करके आए थे, जो भगवान शिव जी के कैसे अनुचर है ना, सेवक गण सेना। तो कहते हैं कोई बामन था, कोई बामन था, कोई और उद आयुध भयंकर अनेक प्रकार के आयुधों धारण करके, कोई पीले वर्ण का था, पिंग यानी कपिल था। पिंग शब्द का यहाँ पर कपिल किया है। कपिला किसको बोलते हैं? कपिला गाय आते ना, कपिला गौ, तो कपिला गाय को किसको बोलते हैं? कपिला गाय तो काली गाय को बोलते हैं, श्यामा गाय बोलते हैं। कपिला गाय भूरा रंग लिखा है, भूरे रंग। कपिला गाय का होते ही एक जैसी होए, क्या होना चाहिए? एक जैसी होना चाहिए। ये है ना नीचे, तो एक जैसी हो, उसी को प्राय करके थोड़ा श्यामा तो काली हो गई, लेकिन श्यामा में अच्छा यहाँ पर गोरी भी है, मतलब भूरे रंग की मान लीजिए, जैसे कपिला बल्ब हो ना, कपिला बल्ब पे सफेद रंग होता तो सफेद रंग होता है। तो इस प्रकार से एक ही जैसा होना, छिटकबरी नहीं होना चाहिए, भद्दा नहीं होना चाहिए, उसी को कपिला बोलते हैं। तो इसलिए पिंग शब्द का यहाँ पर कभी कपिल, पिंग यानी कपिल, तो कपिला गाय के जैसा, मतलब इस प्रकार के रंग वाले थे। और पिसंग यानी पीत वर्ण वाले, पिसंग यानी पीते वर्ण वाले, मरकर उधर आननई बंदर के सम, मरकर यानी मकर है ना, मकर है ना, मगरमच्छ के जैसा, मगर के समान, मकर यानी मगर, और कहते हैं उधर है जिनका, मकर के समान उधर, और आनंद से उस प्रकार के मगरमच्छ के जैसा मुख भी है, उधर आनंद से, मगरमच्छ के जैसा उधर भी है और मुख भी है। ऐसे वो शिवजी गण परि आद्रवद भिर, इस प्रकार से दौड़ करके आए, और उन्होंने भूवीर, इस भूवि को भिर विदुर आरुंध्यता, उन्होंने चारों तरफ से उस यज्ञ मंडप को क्या कर लिया, महान जो यज्ञ है वो अवरुद्ध चारों तरफ से घेर लिया,
और किसी रुद्ध कर दिया बिल्कुल। अवरोध, रुद्ध काम में धातु है, अवरोध देते हैं, रुद्ध काम में धातु है, तो अवरोध कर दिया है, रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया, किसी को भागने नहीं दिया। केच, अब इसके पश्चात चारों तरफ घेर करके फिर उसमें प्रवेश कर गए। तो केचिद भंजो प्रागवंशम पत्नीशालाम तथा परे सदे अग्निद्रशालाम च तद विहारम महानशम। कहते हैं अब कुछ जो चारों तरफ से पूरे 4 दरवाजे होते हैं यज्ञ मंडप में, बड़े यज्ञ में 4 दरवाजे होते हैं, तो अब सामान हो नहीं, सारी यज्ञशाला में 4 ही होते हैं, है ना। यज्ञशाला में यज्ञ बड़ा यज्ञशाला यज्ञ मंडप बनाया जाता है, उसमें 4 दरवाजे रहते हैं। तो चारों तरफ घेर करके उन्होंने कैसे थे, कुछ जो रुद्र शिव जी के गण थे, रुद्रगण, उन्होंने भवंजू यानी किसका भवंजू तोड़ दिया था। कहते प्रागवंशम, पूर्व के दरवाजे को, प्राग यानी पूर्व, तो पूर्व के दरवाजे को जो बांसों के द्वारा बना हुआ यज्ञ मंडप था, उसको पूर्व के दरवाजे को तोड़ दिया। और किसी ने कहते पत्नीशालाम, तो अपर तथा अपर कुछ शिव जी के जो रुद्रगण है उन्होंने पत्नीशाला को तोड़ दिया, यानी जहाँ पर स्त्रियां रहती थी, ऋतुविजयों की स्त्रियां रहती थी। तो कहते सद अग्निद्रशाला, और कुछ लोगों ने जो सभासद रहते थे अग्निशाला को तोड़ दिया। कुछ अरे शिव जी के गणों ने अग्निद्र मतलब ये अग्निद्र है ना, अग्निद्र कौन होता है, ऋतुविजयों का जो चारों वेदों के 4 प्रधान ऋतुविज होते हैं, चारों वेदों के 4 प्रधान ऋतुविज होते हैं, उनके जो सहायक होते हैं, तो उनके जो सहायकों का भी जो स्थान विशेष है। एक बड़े यज्ञ में 16 ऋतुविज होते हैं। कितने होते हैं? 16। तो एक 4 ऋतुविज तो होता, अद्र्यो और ब्रह्मा और उद्गाता होता, अद्र्यो उद्गाता ब्रह्मा, ये 4 प्रधान 4 यज्ञ के हो गए। अब उसमें अग्निद्र, ब्राह्मणन, छंसी, उद्गीत और दूसरे है ना, ब्राह्मण, छंसी, नाम भूल गया। अच्छा, ये इसमें लेके हैं कि नहीं लेके, मैंने रहद्रण उपसेंद में, क्योंकि बीच में आते रहते ना, ये लिखते रहना चाहिए ना, बीच कहीं हर पुस्तक में लिखते रहने से कंठस्थ होने रहते हैं, नहीं रहते, लिखे नहीं है मैंने। यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो वो दूसरी चीज बता रहा था ना। हाँ देखो, ये है होता, मैं नहीं, देखिए ऋग्वेद के ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के कौन होता है, हाँ ऋग्वेद के होता हो गया, और होता, मैत्रा, वरुण, अच्छा भाग, ग्रावस्तुत, ये ऋग्वेद के 4 हो गए। अद्र्यु, प्रति, प्रस्थाता, नेष्ठा और नेता, ये यजुर्वेद के हो गए। ब्रह्मा, ब्राह्मणन, छंसी, पोता, अग्निद्र, ये उसके हो गए, किसके हो गए? अथर्ववेद के हो गए। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहता, सुब्राह्मण, ये सामवेद के हो गए। ये 16 होते हैं ऋत्विज के, ऋत्विज। इसमें से जो चारों वेदों के 4 ऋत्विज हो, तो ब्रह्मा, ब्राह्मणन, छंसी, पोता, अग्निद्र, तो जो अग्निद्रशाला, अग्निद्रशाला, जहाँ पर वो ऋत्विज निवास करते थे यज्ञ आदि करने के लिए, तो ऐसे अग्निद्रशाला निवास स्थान उनका अग्निद्र कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं, अथर्ववेद, ब्रह्मा, ब्राह्मण, छंसी, पोता, अग्निद्र, तो ये अग्निद्र कर्म करने वाले जो अग्निद्रशाला, उनका निवास स्थान, तो निवास स्थान जहाँ पर रहते थे उनको निवास स्थान को तोड़ दिया। तद विहारम महानसम, और जो कि मानस है ना, मानस में शाला, अग्निशाला, पाकशाला, अग्निशाला, हाँ अग्निशाला, पाकशाला हो गई, मानस यानी पाकशाला हो गई, तो अग्निशाला भी कह सकते हैं, पाकशाला कर लीजिए, यानी भोजनालय, जहाँ पर भोजन आदि पकाता है। ऐसे जो मानस आदि को भी कहते हैं बिहारम तोड़ टाड़ दिया, हिरण्य धातु ना, बिहार कर दिया, सफाई कर दिया, है हिरण्य आदि बी उपसर्ग लगा दिया तो बिहार हो गए। जहाँ पर बिहार भी करते थे उस स्थान में घूमना फिरना हो गया, तो उसको भी तोड़ टाड़ दिया। रुरुजुर्यज्ञ पात्राणि
ततैके नाशयन् कुंडे स्वमूत्रयन् केचिद् विभू केचिद् विभि दुर्वेदी मेखलः। अब के यहाँ पर रुरुजुर रुरुजुर है ना, नहीं वो धातु पाठ उठाओ, धातु पाठ रोज 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 से रोज रोज चुरादिगण की और चुरादिगण की 64 और 82 64 82 64 और 82 64 और 82 64 82 81 हो गए। हिंसायाम, हिंसा रोज ही हिंसायाम है तो हिंसा कर दी, तोड़ दी थी, तो उसका रूप है किसका, लेट लकार का, रुरुजुर, तोड़ दिया था। किसको तोड़ दिया था, यज्ञ पात्राणे, यज्ञ के पात्रों को तोड़ दिया था। धातु है ना, धातु के अर्थ बैठने से फिर अर्थ निकल जाता है। तो रुजुर यज्ञ पात्रों को तोड़ दिया था। तो उसी प्रकार से कुछ एक है कुछ लोगों ने, कुछ शिव जी के रुद्रगणों ने अग्निन नाशयन, अग्निन अनाशयन, अनाशयन नष्ट कर दिया था। ये लंग लकार रूप हो गया, अग्नियों को नाश कर दिया था। कुंडेशु मूत्रयन, कुंडों में मूत्र दिया, मेहती कर दिया। क्या कर दिया, मेहती, ये भी खतरनाक है। तो अब अपवित्र कर दिया ना, अमूत्र यानी मेहती, मेहती शब्द है ना, बेल, मेहती शब्द का अर्थ बेल मूत्रता है ना, मेहती चलता है, जब चलता है तो उसकी जब मूत्रता है तो कैसे उसकी मेहती क्या कहता है, अरे रस्सी जैसी लान बन जाती है। कैसे केचिद विभि दुर वेदी मेघला, तो वेदी में कुछ यारे रुद्र के गणों ने वेदी मेघला ना, दीवार, वेदियों की जो मेखला होती है रस्सी आदि बनी हुई रहती है चारों तरफ, और दीवार ईंटें आदि लगी रहती हैं, उनको विभिदुर भेदन कर, भेदुर बेदार ने तोड़ दिया था। अबादंत मुनि नन्य एक पत्नी रतर्जयन अपरे जगृहुर देवान प्रत्यासन्नान पलायितान। तो कहते हैं कुछ, तो कुछ केचिद कहते हैं अबादंत मुनि अन्य, तो अन्य, तो अन्य कहते हैं कुछ ने, तो अन्य मतलब कहते हैं कुछ लोगों ने मुनियों को पकड़ लिया, पीटा। बादंत है ना, बद धातु है, तो बद पीटा था। कुछ रुद्रगणों ने मुनियों को परेशान किया था। और एक पत्नी अतर्जन, कुछ ने स्त्रियों को, मुनियों की जो पत्नियां थी उनको आंखों के द्वारा डराया धमकाया। कहते अपरे जगृहुर देवान, कुछ शिव जी के रुद्रगणों ने देवताओं को पकड़ लिया, ग्रह उपादान ने पकड़ लिया था। और कहते हैं, और जो कहते हैं ऐसे देवता पकड़ लिया जो प्रत्यासन्नान पलायितान, जो भाग रहे थे, नजदीक से भाग रहे थे, उनको पकड़ लिया। अब कौन कौन को दंड दिया उसको लेकर कहते हैं, भृगुम बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीसा पूष्णम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। कहते हैं भृगु ऋषि को पकड़ लिया, बबंदा बांध लिया था, पकड़ लिया था। तो किसने पकड़ लिया, मणिमान नाम के शिव जी के रुद्रगण ने। और प्रजापति को वीरभद्र ने पकड़ लिया था। चंडीस, चंडी का स्वामी, चंडीस नाम का समुदाय होगा चंडीस, और चंडीस ही नाम हो गया होगा सकता है, उसने पूषा देवता को पकड़ लिया। अथवा चंडी से चंडी देवी हो गई, कालिका देवी। अतः भगदेव कहते हैं पूषा देवता को चंडीस ने पकड़ लिया, और कहते हैं नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया था, अग्रहित है, पकड़ लिया था।
सर्व एवर्तविजो दृष्ट्वा सदस्यः सदीवौकुशः तैरर्ध्यमानः सुवृषं ग्रावभिर्नेकेधा ध्रुवन्। कहते हैं सर्वे ऋत्विजे, सारे ऋतु इस प्रकार से देख करके सदस्यों के सहित, सभासद है ना, दिवोक्ष यानी सारे देवता भी है, स दिवोक्षा देवता भी आवे, देवता सदस्यगण ऋत्विज आदि उनके द्वारा अर्धमाना, उनको द्वारा कन के द्वारा रुद्र के गणों के द्वारा अर्धमाना पीड़ित हुए। वृषम तो किस प्रकार से बार बार, सुवृषम बार बार पीड़ित हुए, किसके माध्यम से पीड़ित होकर, ग्राव भर न एक धा द्रवन। कहते इनके ग्रावन बोलते हैं, ग्रावस है ना, पत्थरों के द्वारा आता। उन्होंने इस प्रकार से पत्थर आदि फेंके उनके ऊपर, है ना। तो जैसे अभी भी करते हैं ना लोग, पत्थर फेंकते हैं, पत्थरों को अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं, तो पत्थरों को ही अस्त्र शस्त्र बना करके उन्होंने ऋत्विजों को, मुनियों को, देवताओं को पीड़ा पहुंचाई। और कहते हैं अरे न एक दा द्रवन, एक भाग, जो भी इस प्रकार से द्रवन कर रहे थे, भाग रहे थे, कुछ इधर से भाग रहे, एक प्रकार से द्रवन करते हुए, यानी भागते हुए, भागने भी नहीं दिया ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, किसी भागने भी नहीं दिया। जो इधर उधर भागे सभी को पत्थर आदि, ढेला आदि के माध्यम से पीड़ा पहुंचाई इस प्रकार से। और जो जहाँ था इस प्रकार से इनके द्वारा फिर भाग भी गए, कुछ तो भागे, कुछ भागने नहीं दिया, कुछ तो भागे। अब मारे नहीं, मारने वाले इन्हीं को अकेले मारे था, लेकिन सभी को डराया, धमकाया, पीटा। मृत्यु तो एक को अकेले दी थी, किसको दी थी, दक्ष प्रजापति की। अब कहते हैं जुहिवतः श्रुवहस्तस्य स्मश्रुणि भगवान् भवः भृगोर्लुलुञ्चे सदसि यो हसच्छ्मश्रु दर्शयन्। कहते हैं जब देखा, भृगु ऋषि ने देखा ये तो रुद्र के गण आ गए, तो यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सुरवा हाथ में लिया, वो सुरवा हाथ में लेकर के यज्ञ में हाथी डालने लगे। तो हाथी डालने लगे तो आता वहां पर से यज्ञ कुंड से देवताओं को प्रकट करने के लिए, रुद्र के गणों को भगाने के लिए। तो जब देखा शिव जी के गणों ने, तो ऐसे भृगु ऋषि को, अच्छा पहले यहाँ पर भृगु भवन था मणिमान, फिर पीछे 17वें श्लोक में है ना, 17वें श्लोक में तो मणिमान नाम के गण ने भृगु ऋषि को पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या किया था, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हाथ में सुरवा लिए जो हवन कर रहे थे, ऐसे भृगु ऋषि को, जो भृगु है ना नीचे दूसरी पंक्ति भृगु, तो भृगु ऋषि को जो हाथ में चमच सुरवा की है, औदुंबर की जो सुरवा बनाते ना, उसके द्वारा हवन करते हुए ऐसे भृगु ऋषि को, तो भगवान भव ने, यानी वीरभद्र ने, भगवान भव ने क्या कर दिया, श्रीमश्रु लुलुंचे, श्रीमश्रु क्या कर दिया, लुलुंचे, लूंच दिया था। क्यों लूंच दिया, कहते सदस्य यो हसत श्रीमश्रु दर्शन। कहते जब दक्ष प्रजापति श्राप दे रहे थे प्रयागराज में, उस काल में ये अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेर रहे थे और उकसा रहे थे उनको, किसको, दक्ष प्रजापति को। हाँ ठीक है, आप देते रहिए, हम तुम्हारे पक्ष में हैं। तो सदस्य यानी सभा में, ऋषियों की सभा में, दक्ष प्रजा वहां पर कौन सी सभा में, प्रयागराज की ज्ञान सत्र में। तो इस ज्ञान सत्र में जब इस प्रकार से दाढ़ी के ऊपर हाथ रख करके हंसते रहे थे और दक्ष प्रजापति को क्या कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे, उकसा रहे थे, उत्साहित कर रहे थे। हाँ आप देते रहिए, हम कार्य, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ देते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसा देख करके वीरभद्र ने क्या कर लिया, उनकी दाढ़ी को ही लौंच दिया। अच्छा सर्वज्ञ थे इसलिए उन्होंने मालूम पड़ गया है कि नहीं, सर्वज्ञ थे वीरभद्र, इसी हेतु से भूतकाल में क्या इन्होंने कार्य किया था, तो उसी को देख करके क्या कर लिया, इन्होंने दंड दे दिया। भगस्य नेत्रे भगवान पातितस्य रुषा भुवि उज्जहारा सदस्तोक्षणा यह सपंत मसु सुचते। तो यहाँ पर कहते भगवान अरे किसने, वीरभद्र ने, भगस्य नेत्रे पतितस्य, गिरा करके, रुष्ट होकर के, भूवि
तो भूवि यानी भूलोक पृथ्वी के ऊपर गिरा करके, कैसे गिराया, कहते रुष्ट होकर के, क्रोध से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर के भूमि के ऊपर गिरा करके भग नेत्र, किसको, भगस्या, तो भग के, भग कौन है, सूर्य भग देता है ना, तो 12 आदित्य में तो नहीं आते, 12 आदित्य में ही आते शायद हैं, हम 12 आदित्य में ही आते हैं, और कोई तो नहीं आते, 12 आदित्य में ही आते हैं। ऐसे जो 12 आदित्य में भग देवता हैं उनको क्रोध से रुष्ट होकर, क्रोधित होकर के पृथ्वी के ऊपर पटक दिया, कौन ने, वीरभद्र ने, और पटक करके क्या किया, नेत्रे उज्जहारा, नेत्रों को उखाड़ लिया, दोनों नेत्र है ना, दोनों नेत्रों को उखाड़ लिया। क्यों उखाड़ लिया भाई, क्या दोष किया था इन्होंने, कि सदस्तो अक्षणा या सपंतम असुसूचित, असुसूचत, कहते हैं जब दक्ष प्रजापति इनको श्राप दे रहे थे भगवान शिव जी को, उस काल में सदस्यों के बीच में, सभासद के बीच, सभाओं के बीच में ये भग देवता ऐसे श्राप देने वाले उसको, दक्ष प्रजापति को क्या कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, कहा ठीक है, आंखों के द्वारा इशारा कर रहे थे, कहा ठीक है दीजिए और दीजिए और दीजिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उनकी आंखों को निकाल लिया, आंखों के द्वारा असुसूचित सूचना दे रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे, है ना, असुसूचित दे रहे थे। तो कहते हैं पूषणश्चापात्य दंतान कालिंगस्य यथा बलः सप्यमाने गरिमणि यो हसदर्शयन्तः। तो कहते हैं पूषणा देवता, जो पूषणा देवता है, पूषण देवता है, पूषणातिथि पूषा, ये तो सीधा सीधा कौन आ गए, कौन आ गए, सूर्य भगवान, क्योंकि पूषणातिथि पूषा जो सभी का पालन पोषण करते हैं, सूर्य भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं, सूर्य भगवान ना हो तो किसी का पालन पोषण हो ही ना। तो ऐसे पूषण देवता जो उनको गिरा दिया, अपात्र गिरा दिया था, गिरा करके क्या किया, दांतों को उखाड़ लिया, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, कलिंग से यथा बला, जैसे कलिंग राज के दांतों को जैसे बलराम जी ने निकाल दिया था, यानी बलराम जब जो उसने, किसने, अनिरुद्ध का विवाह हो रहा था ना, अनिरुद्ध के विवाह में बलराम जी गए थे, कलिंग राजा भी आया था, उस काल में चौपर खेल ली थी, मतलब शतरंज, चौपर ना, चौपर चलती है, तो चौपर में उसमें कलिंग राजा अरे रुक्मी के पक्ष में था, तो बलराम जी जीत गए, जीतने के पश्चात भी अरे कलिंग राजा ने और इसने कौन ने, रुक्मी ने झूठ बोल दिया कि हार गए, और फिर वहां पर आकाशवाणी ने बोल दिया था कि बलराम जी जीत गए, तब भी नहीं मानी आकाशवाणी की, तो क्रोधित हो गए। तो इन्होंने क्या किया, बलराम जी ने उसे कलिंग राजा के दांत उखाड़ दिए और रुक्मी को मार दिया, रुक्मी को क्या कर दिया, मार दिया था। तो दृष्टांत दे दिया, जैसे कलिंग राजा को बलराम जी ने दांत उखाड़ दिए थे, उसी प्रकार से पूषा देवता के क्या कर दिए, दांत उखाड़ दिए, यानी शिव जी के गण ने, अरे वीरभद्र ने। सब क्यों उखाड़ दिया, कि सप्य माने गरिमणि यो हसद दर्शयंता, जब प्रजापति श्राप दे रहे थे भगवान शिव जी को, उस काल में उसको उत्साहित कर रहे थे, तो दांत दिखा करके हंस रहे थे, दांतों को अरे कहते हसद दर्शयन दत्ता, दांतों को दिखा दिखा करके हंस रहे थे जोर से, कि हाँ ठीक है, शांत नहीं हुए, इस प्रकार से जान जोर जोर से हंस रहे थे, हाँ ठीक है, अच्छा दे रहे हैं। आक्रम्यो रसी दक्षस्य चित्तधारण हेतिना छिन्दन्नपि तद उद्धर्तुम न शक्नोते त्रम्बिकस्तदा। इसके पश्चात फिर वहां से उनको पकड़, वहां से आकर के शीघ्र आकर के कृमुपाद विक्षेप पे अक्रम आकर के, कृमुपाद विक्षेप पे जा करके, चल करके, तो आक्रमु नहीं आकर के, किसके पास में आकर के, दक्ष प्रजापति के पास में आकर के, भागने नहीं दिया, दक्ष प्रजापति भागा भी नहीं, तो अरे दक्ष प्रजापति के पास में आकर के, और जो देवता भाग रहे थे उनको पकड़ भी लिया। तो ऐसे दक्ष प्रजापति के पास में आकर के उसको पकड़ करके गिरा करके, पृथ्वी के ऊपर गिरा करके, उरसियन छाती के ऊपर बैठ करके, तो कहते शीत धारण हेति ना,
तीक्ष्ण धार वाली, सित यानी तीक्ष्ण, धार से युक्त हेती के द्वारा, तलवार के द्वारा, वो उनको कहते छिंदन, किसका, गर्दन को काटने लगे। गर्दन को जब काटने लगे, छिंदन अपि, जब तद उद्धर्तुम, कहते हैं जब छिंदन काटने लगे तो तद उसे दक्ष प्रजापति के जो गर्दन को उद्धर्तुम काटने के लिए उद्यत हुए, किंतु ना सखनो होते त्रंबकस्य, 3 नेत्र वाले जो वीरभद्र हैं, उसे दक्ष प्रजापति के सिर काटने में समर्थ नहीं हुए। उद्धर्तुम, उदा काटने के लिए ना सखनो होते, समर्थ नहीं हुए थे। जब नहीं देंगे तो विचार किया, शस्त्रैरस्त्रान्वितैरेवम् अनिर्भिन्न त्वचं हरः विस्मयं परमापन्नो दद्यौ पशुपतिश्चिरम। कहते हैं शस्त्रों के द्वारा, अस्त्रों के द्वारा, शस्त्र अस्त्रों के से युक्त होकर के जब कौन, हर ने उनकी त्वचा को काटा, गर्दन को काटा, किंतु त्वचा को उन्होंने काट ही नहीं पाया। अनिर्भिन्न त्वचम, भिन्न त्वचा नहीं हुई, त्वचा उनकी कट ही नहीं पाई, सर धड़ से सर अलग हो ही नहीं पाई, त्वचा ही नहीं कट पाई, तो सर से धड़ अलग होने की बात ही दूर की हो गई। तो विस्मयम परमापन्नो, तो कहते हैं वो परम विस्मय को प्राप्त हो गए। जब विस्मय को प्राप्त हो गए तो पशुपति, तो इस प्रकार से पशुपति ने चिरम ददौ, ध्यान दिया, ध्यान देकर विचार करने लगे कि किस कारण से दक्ष प्रजापति का सर नहीं कट पा रहा। बहुत विचार करने के पश्चात, चिरम है, तो चिरम का अर्थ छिरम, छिरा है ना, दीर्घ काल तक, मतलब चिरम, चिरम है दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक ध्यान दिया। ध्यान देने के पश्चात फिर मालूम पड़ा, अरे इस प्रकार से कटना है, इस प्रकार से सिर कट सकता है। तो कहते हैं दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम स पतिर्मकेः यजमान पशोकस्य काया तेना हरच्छिरः। कहते हैं जब इस प्रकार से दीर्घ काल तक ध्यान दे करके, क्योंकि उनको आश्चर्य हो गया, इन देवताओं को मैंने तोड़ दिया, दांत तोड़ दिया, किंतु इसका तो खाली भी नहीं नोच रही, अस्त्र शस्त्र से, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा इसकी खाली नहीं कट रहे। यहाँ पर जो है ना, अनिर्भिन्न त्वचम, निर्भिन्न, ये नए तत्व समास, नि उपसर्ग पूर्वक विधिर विधारण धातु, इस शब्द से, इतने शब्दों से बना गया अनिर्भिन्न त्वचम, त्वचा शब्द अलग कर दो, तो निर्भिन्न यानी काट दी गई है त्वचा, तो ना निर्भिन्न अनिर्भिन्न, तो निर्भिन्न नहीं हुए, कटी नहीं, अलग नहीं हुई त्वचा, हर ने काटने में समर्थ नहीं हुए। तो ध्यान दिया तो किस प्रकार से कटेगी, तो इस प्रकार से कटी, तो देख करके, ध्यान के द्वारा देख करके, दृष्टि देख करके, किस प्रकार देख करके, तो इस प्रकार से, तो पशु नाम पति, पशु के जो पति ने, पशु नाम पति यानी पशुओं का जो पति कौन, त्रंबक है, उन्होंने देखा कि इस प्रकार से मख है, यानी मख में कौन है, संज्ञपनम योगम, पशु नाम योगम संज्ञपनम, तो पशुओं का जो इस प्रकार से संज्ञपन होता है, ऐसे योग को देख करके, अतः पशुओं की बलि यज्ञ में इस प्रकार से दी जाती है। पशुओं के पति ने यानी वीरभद्र ने पशुओं के संज्ञपनों को देख करके, यानी पशुओं का जो संज्ञपन होता है, यानी उसमें बलि दी जाती है, ऐसे योग को देख करके, तो देख करके योग के माध्यम से देख करके, यजमान, हाँ यजमान पशु कस्य, तो ये कस्य यजमान से, तो यजमान रूप पशु को, तो कहते हैं यजमान रूप पशु, यजमान को पशु बना करके, यजमान रूप पशु को इस प्रकार से बना करके किसने, अरे त्रंबक ने, आता वीरभद्र ने, काया तेन हरत छिरा, तो उनकी काया से सिर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, काट दिया। अतः यजमान को पशु की कल्पना करके, पशु के जैसा बांध करके, तो पशु के जैसे बांध कर, जिस प्रकार से यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, उस प्रकार से उसी प्रकार से बना करके, उसी प्रकार की मुद्रा से युक्त करके, है ना, उसी प्रकार मुद्रा से युक्त होकर के उनको यजमान रूप पशु के सिर को काट दिया, काय से सिर को अलग कर दिया, धड़ से, गर्दन, धड़ से सिर को अलग कर दिया, इस प्रकार से। किनके द्वारा, कहते हैं उनके द्वारा, अरे वीरभद्र के द्वारा। साधु बादस्ततः तेषां
कर्म तत्तस्य संस्ताम भूत प्रेत पिशाचा न मन्ने शाम तद विपर्या। कहते साधु जैसे ही दक्ष प्रजापति सर काट दिया उसी काल में तेसाम उनके कर्म को देख करके, तेसाम उनके उन रुद्र के गण को वीरभद्र के कर्म को देख करके तस उस वीरभद्र की संस्था प्रशंसा करने लगे। कौन? उस रुद्र के गणों ने। भूत प्रेत पिशाचा नाम, तो कहते भूत है प्रेत है पिशाचों ने अरे वीरभद्र की प्रशंसा करी, स्तुति करी। अन्य शाम तद विपर्य, किंतु अन्यों का तो विपरीत हो गया, उनको तो कष्ट हो गया। अन्य जो दक्ष प्रजापति के पक्ष वाले थे उनको भयंकर दुख हो गया, हाहाकार मचाने लगे, दुख कष्ट हो गया। इनको तो आनंद हुआ, एक को आनंद होता है, मरने वाले को कष्ट होता है, मरने वाले की तरफ वालों को कष्ट होता है, मारने वालों को आनंद की प्राप्ति होती है। ये युद्ध में ऐसे ही होता है। तो विपरीत विपर्य, अन्यों को तो विपरीत दुख हो गया और इनको भूत प्रेतों को बड़ा आनंद आया। जुहाबई तच्छिरस्य तस्मिन् दक्षिणाग्ना बमर्षितः तद्देवी अजनम दग्ध्वा प्रातिष्ठदे गुह्य कालेयम। कहते हैं जुहावा, हवन कर दिया। किसको? एतच्छिरस्य, जो सिर को काट करके दक्षिणाग्नि, दक्षिण नाम की जो अग्नि है, गार्हपत्य अग्नि, आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि और अब आप सत्य नाम की अग्नि और सभ्य अग्नि, 5 प्रकार की अग्नि होती हैं, जो अग्निहोत्र में काम आती हैं। अग्निष्टोम में ये 5 अग्नियां काम आती हैं। अब सत्य नाम की अग्नि, आप सत्य नाम की अग्नि, सभ्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आवनी अग्नि, ये 3 तो प्रधान हो गई। कौन सी हो गई? आप सत्य नहीं, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आवनी अग्नि। उसमें आप सत्य जो अग्नि होती है वो स्मार्त अग्नि कहलाती है। जैसे मंत्र कर्म, ब्रह्मण उपनिषद जो मंत्र कर्म आ रहा है ना, वो मंत्र उसी आप सत्य नाम की अग्नि में दिया था। तो दक्षिण नाम की जो अग्नि है, दक्षिणाग्नि अग्नि है, उसमें क्रोधित होकर के इस प्रकार से उन्होंने, किन्होंने? वीरभद्र ने उस दक्ष प्रजापति सर को उसी अग्नि में क्या कहते, जुहावा डाल दिया, हवन कर दिया, तो भस्मीभूत हो गया। और तब देव यजनम, तब देव यजन को दग्ध्वा करके, है ना, यज्ञशाला में कहते देव यजनम दग्ध्वा, देव यजनम, तो देवताओं को जहाँ पर यजन किया जा रहा था, देवताओं को जहाँ पर यजन किया जाता है उसको यज्ञशाला को दग्ध्वा जला करके प्रातिष्ठित गुह्य कालकम का गुह्य कालयम, गुह्य आलयम, जहाँ पर गुह्य है निवास करते हैं, शिव जी कैलाश पर्वत है जहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ से वहाँ पर चले गए थे। प्रातिष्ठित तो लौट कैलाश पर्वत पे आ गए थे, है ना। इस प्रकार से यज्ञशाला को नष्ट करके, जला करके, भस्मीभूत करके और सभी को यथायोग्य दंड दे करके वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के कैलाश पर्वत पे आ गए, लॉर्ड शिव जी के पास में आ गए। वो सारा समाचार दे दिया, है कि नहीं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, होते ना। अच्छा, मैंने तो यहीं इतना ही तैयार किया था। हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया था। हाँ, वैसे कठिन नहीं है, ध्यान किया जाए, ध्यान देने वाली। चलिए देगी, ठीक है। तो